एक औरत नहा रही थी, तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वह अभी कुछ समझ ही पाती उससे पहले सामने वाला सीधे दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। औरत तुरंत पीठ घुमा लेती है। दिल में घबराहट और हल्की उत्तेजना दोनों थी, लेकिन वह आदमी आगे कोई हरकत नहीं करता। उस औरत का नाम था अन्ना, उम्र 41 साल, लेकिन उसका शरीर अब भी 18-20 साल की लड़की जैसा लगता था। हाल ही में माँ के निधन के बाद अन्ना ने अपने पति और 2 बच्चों के साथ गांव वाले पुराने घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। 2.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वे उस जर्जर हो चुके मकान तक पहुंचे। घर की हालत बहुत खराब थी और तुरंत मरम्मत की जरूरत थी। अन्ना जब घर के भीतर देखती है तो उसे बचपन की बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। रात को जब बच्चों को नहलाने का समय आया तो पाइप से गंदा पानी निकलने लगा। यह देखकर अन्ना तंग आ गई, लेकिन लंबे समय तक शहर में रहने की वजह से अब वह गांव की बोली समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए भी उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। मजबूरी में वह कार लेकर शहर के बड़े सुपरमार्केट चली गई। वहां सामान चुनते समय एक अजनबी आदमी ने खुद आगे बढ़कर मदद की। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था, जिसे देखकर अन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब तक वह आदमी चला नहीं गया, अन्ना खुद को संभाल नहीं पाई। इसी दौरान अचानक उसकी छोटी बेटी कहीं गुम हो गई। अन्ना घबरा गई, लेकिन सौभाग्य से वही आदमी बच्चे को ढूंढ कर ले आया। उसने अन्ना को चेताया कि बच्चों पर ध्यान दिया करो, लेकिन शायद उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था जिससे अन्ना को हल्की चिढ़ महसूस हुई। पूरा दिन भाग दौड़ के बाद अन्ना का परिवार एक रेस्तरां में खाना खाने पहुंचा। गांव के लोग बाहर वालों से बहुत ठंडेपन से पेश आते थे। केवल वही आदमी जिसने दिन में बच्ची को ढूंढने में मदद की थी बात करने आया। उसका नाम था लाओ वांग, जो इस इलाके का बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। जब अन्ना के पति ने सुना कि दिन में उसने बेटी को ढूंढने में मदद की तो उसने बदले में उसे घर की मरम्मत का काम दे दिया। लाओ वांग बहुत तेजी से काम करता था। अगले ही दिन वह अपने लोगों की टीम लेकर काम शुरू कर दिया। इसी दौरान अन्ना सुपरमार्केट से जरूरी सामान खरीद कर लौटी। घर आकर उसने देखा कि उस दिन का युवक भी वहां मौजूद था। उसका नाम था मिशेल। उसने आगे बढ़कर अन्ना से नमस्ते किया, जिससे वह अचानक बहुत उत्साहित हो उठी। रसोई में खाना बनाते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दोपहर में अन्ना लकड़ियां काट रही थी तो मिशेल तुरंत मदद के लिए आगे आया। उसने ज्यादातर काम खुद कर दिया और बाद में हाथ पकड़कर अन्ना को सिखाया भी। अन्ना बहुत खुश हुई। दोनों के बीच एक अघोषित सा तालमेल बनने लगा। रात में जब लाओ वांग अन्ना और उसके पति से बात कर रहा था, तब अन्ना ने अनजाने में मिशेल के बारे में पूछ लिया। लेकिन लाओ वांग की नजरों में जैसे कुछ राज छुपे थे। उसका अंदाज अन्ना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने घर लौटकर पति से कहा कि यह आदमी कुछ गड़बड़ है, लेकिन पति ने उसे समझाया कि ज्यादा मत सोचो। इसके बाद अक्सर अन्ना और मिशेल की नजरें टकराती। वह अक्सर पानी गर्म करने, खाना बनाने जैसे कामों में भी मदद करता। एक दिन जब रसोई में कोई नहीं था, मिशेल ने हिम्मत करके उसका दुपट्टा छुआ। अन्ना ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि जैसे उस पल का आनंद लिया। लेकिन फिर मिशेल अचानक रुक गया और दूरी बना ली। अन्ना का मन थोड़ा टूट गया, लेकिन भीतर से उसे राहत भी मिली कि वह हद पार नहीं हुई। इसी उलझन में उसका बनाया खाना जल गया। काम करने वाले मजदूरों ने जला हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया, लेकिन मिशेल ने बिना परवाह किए सब खा लिया। अन्ना उसे देखती रही, बहुत प्रसन्न हुई। कभी चुपके से पति की ओर देख लेती ताकि राज न खुले। धीरे धीरे दोनों को अकेले रहने के मौके मिलने लगे। एक दिन जब अन्ना फिर नहा रही थी, तभी घर का एक मजदूर गलती से अंदर चला गया। अन्ना तुरंत पीठ फेर लेती है, लेकिन मदद के लिए चिल्लाती नहीं, बल्कि दिल में हल्की सी उम्मीद भी जगती है। लेकिन वह आदमी बस इतना कहता है, घर का सामान खत्म हो गया है। असल में वह आदमी अन्ना के घर का ही मजदूर था। बार बार मिलने और लंबी बातचीत के चलते दोनों के बीच एक अलग सी भावना पनप गई थी, लेकिन यह रिश्ता आंखों की भाषा तक ही सीमित रहा। आखिर तक उन्होंने उस आखिरी सीमा को कभी नहीं तोड़ा।